लाइफ ऑफ अ हाई प्रोफाइल पर्सन। जब भी कोई छोटे शहर का टीनेजर इसे दूर से देखता है तो उसकी इच्छा होती है ऐसी ही लाइफ जीने की। ऐसो आराम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लोगों का उसको अटेंशन देना, सब कुछ एक सपने जैसा होता है। एक ऐसा सपना जिसे देखता तो हर कोई है पर पूरा कुछ ही लोग कर पाते हैं। पर जितना सपना ये दूर से देखने में सुहाना लगता है, दरअसल इसकी सच्चाई इससे कहीं अलग होती है। एक डार्क रियलिटी जिसके बारे में सब अनजान होते हैं। कैसे एक हीरो जैसा दिखने वाला इंसान कैसे एकदम से विलन बन जाता है। ये कहानी है ऐसी ही एक पर्सनैलिटी की जिसने लग्जरी लाइफ पाने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया, समाज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने जूते की नोक पर रखा, और जब बात आई उसकी पर्सनैलिटी और उसकी रेपुटेशन पर तो उसने एक स्टेप लिया जो बहुत डरावना, बहुत क्रूल और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था। मीट इंद्राणी मुखर्जी, जिन्हें 2008 में दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से टॉप वुमेन टू वॉच की लिस्ट में वर्ल्ड में 41st रैंक किया गया, जो फाउंडर थी आईएनएक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की, जिनकी फर्म लोगों को रिक्रूट करती थी स्टार इंडिया में, और बाद में स्टार इंडिया की वो सीईओ भी बनी, जिन्हें एक टाइम कंसीडर किया गया था दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट रिलायंस इंडस्ट्री की साइड से। कैसे इतनी सक्सेसफुल बनने के बाद उन पर इल्जाम लगा खुद की ही बेटी के मर्डर का। इस मर्डर मिस्ट्री ने न सिर्फ रिश्तों की नैतिकता को तार-तार किया, बल्कि हाई सोसाइटी के हाई-फाई कल्चर की स्याह हकीकत को भी बेपर्दा कर दिया। Troubles continue to mount for accused Indrani Mukherjee in the Sheena Bora murder case. A Mumbai court today remanded her to 14 days judicial custody, and in a big breakthrough for the Mumbai police, forensic tests confirmed DNA samples of skeletal remains exhumed from Raigad forest in Maharashtra match those of Indrani and Mikhail Bora. आज हर कोई ये जानकर हैरान है कि बेहद कामयाब शख्सियत रही इंद्रानी मुखर्जी पर अपनी बेटी के कत्ल का आरोप लगा है, लेकिन हकीकत ये है कि इंद्रानी की जिंदगी और उससे अतीत से जुड़े जितने राज अभी तक सामने आए हैं, उससे कहीं ज्यादा राज आज भी राज बने हुए हैं। Police believe they now have a clinching piece of forensic evidence against Indrani Mukherjee. इंद्राणी मुखर्जी का बॉर्न ईयर 1972 है। इनके पिताजी उपेंद्र कुमार बोरा और माताजी दुर्गा रानी बोरा थीं। इनके बचपन का नाम परी बोरा था, जिसे बाद में इन्होंने इंद्राणी दास, इंद्राणी खन्ना और फिर सबसे बाद में इंद्राणी मुखर्जी किया। इनके नाम की तरह इनकी पूरी लाइफ में ही झोल था। अपनी स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने गुवाहाटी से पूरी की और हायर एजुकेशन के लिए ये शिलोंग शिफ्ट हो गई। 1986 इनकी मुलाकात हुई सिद्धार्थ दास के साथ, जिनसे इनको 2 बच्चे हुए, और यहाँ इनकी कहानी में एक नया झोल आता है। इनके बच्चों का बॉर्न ईयर 1987 और 1988 था, पर इंटरेस्टिंगली इनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द टेलीग्राफ, जिनसे बात करते हुए इनके एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ दास ने बताया कि इंद्राणी के पहली लड़की होने के बाद ये दोनों शादी के लिए जाने वाले थे, पर इंद्राणी की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें जाने में डिले हुआ, और दोबारा जाने का हुआ तो पता चला कि इंद्राणी फिर से प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब अगले बच्चे को इंद्राणी जन्म नहीं देना चाहती थी, पर अबॉर्शन के लिए लेट हो जाने की वजह से ये चीज भी उनके हाथ से निकल चुकी थी, और ना चाहते हुए भी उन्हें अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना पड़ा। और 1989 में ये कह के इंद्राणी वहां से निकल गई कि उनके घर चलाने के लिए उनकी इनकम पूरी नहीं है, और इसके बाद इंद्राणी कभी वापस नहीं आई, और ना आने की उनके पास वजह भी थी उनके हस्बैंड। 1993 इंद्राणी ने अपनी पहली लीगली शादी की संजीव खन्ना के साथ, जिनसे उनको एक बेटी हुई विधि। पर इंद्राणी के पैसे और पावर की भूख की वजह से ये शादी भी ज़्यादा दिन नहीं टिकी, और उनसे डिवोर्स लेके इंद्राणी मुंबई आ गई, और यहाँ से इंद्राणी की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता है। 2001 में इंद्राणी मुंबई आ जाती हैं, एक ऐसा शहर जहाँ हर कोई अपने बड़े सपने लेके आता है, और ऐसे ही सपने लेके इंद्राणी भी आती हैं। स्टार्टिंग में इन्हें एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है स्टार इंडिया में एचआर मैनेजर की, जिसके सीईओ थे पीटर मुखर्जी। दोनों का मिलना होता है, बातें होती हैं, प्यार होता है, और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। इंद्राणी अब ऑफिशियली इंद्राणी मुखर्जी बन जाती है। इसके बाद इंद्राणी पीटर से अपनी बहन सीना बोरा को मिलाती हैं। अब यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इंद्राणी मुखर्जी जो 3 लोगों के साथ रिलेशन में रहती हैं। पहले सिद्धार्थ दास, जिनसे इनकी शादी तो नहीं होती, पर इनसे इनको 2 बच्चे होते हैं। दूसरे संजीव खन्ना, जिनसे इनकी शादी तो होती है, पर इनसे बच्चा इनको एक ही होता है। और तीसरे पीटर मुखर्जी, जिनसे इनकी शादी होती है, पर इनको इनसे बच्चा एक भी नहीं होता। पर यहाँ भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। पीटर मुखर्जी के 2 बच्चे होते हैं। उनकी शादी पास्ट में शबनम नाम की एक लेडी से होती है, जिनसे इनको 2 लड़के होते हैं, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी।
और यहाँ से कहानी में एंट्री लेते हैं पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी। अब घर में जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें पूरी फैमिली इकट्ठी होकर सेलिब्रेट करती है और ऐसे ही एक फंक्शन में मिलना होता है इंद्राणी की बहन सीना और पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी का। दोनों दिखने में काफी अच्छे होते हैं, दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, दोनों में प्यार होता है और प्यार इतना बढ़ जाता है कि बात शादी तक पहुंच जाती है। जब ये बात राहुल अपने पापा को बताते हैं तो उन्हें इस रिश्ते से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, पर कोई तो था जो इनकी शादी नहीं होने देना चाहता था और वो थी सीना की बहन इंद्राणी मुखर्जी। इंद्राणी को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इस शादी के लिए बिल्कुल मना कर देती हैं। तो दोनों बहनों में कहासुनी होती है और कभी कभी बात बहुत आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सीना कभी मुंबई में रहती है तो कभी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में राहुल रहता था। और फिर दोनों बहनों की लड़ाई में एक दिन ऐसा आता है कि सीना अचानक से गायब हो जाती है। जून 2015 मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया को एक दिन अचानक से एक लड़की का कॉल आता है और वो उन्हें बोलती है सीना बोरा, जो इंद्राणी मुखर्जी की बहन है, जिसका मर्डर 3 साल पहले इंद्राणी मुखर्जी ने ही किया है, और उसकी मर्डर की जांच करने को बोलती है। राकेश मारिया इस कॉल को बहुत सीरियसली लेते हैं और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अपने टीम मेंबर दिनेश कदम को देते हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन में 3-4 महीने बाद पहली लीड मिलती है, जिसमें एक नाम निकल के आता है इंद्राणी के ड्राइवर श्यामबर राय का। Special CBI court today made prime accused Indrani Mukherjee's former driver Shyamvar Rai an approver in the Sheena Bora murder case. पुलिस उन्हें उठा ले जाती है और श्यामबर राय यहाँ खुलासा करता है कि 3 साल पहले उसने ही इंद्राणी मुखर्जी और एक आदमी के साथ मिलकर सीना बोरा का मर्डर किया था और मर्डर के बाद रायगढ़ के जंगलों में जला के उसे दफना दिया था। और पुलिस को वो दफनाने वाली जगह बताता है जहां खोदने पर पुलिस को एक लड़की का कंकाल मिलता है। अब इतने के बाद इंद्राणी को उठाया जाता है और 24 घंटे के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब यहाँ से पता चलता है कि सीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी और जिस तीसरे आदमी का इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट था वो इंद्राणी का पहला हस्बैंड संजीव खन्ना है। तो अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठे होंगे। पहला, सीना बोरा इंद्राणी की बहन थी या बेटी? दूसरा, सीना इंद्राणी की बहन हो या बेटी, पर उसको इंद्राणी मारना क्यों चाहेगी? तीसरा, अगर सीना इंद्राणी की बेटी थी तो पीटर या उसकी फैमिली में से ये बात किसी को पता क्यों नहीं थी? और लास्ट क्वेश्चन, अगर 3 साल से फैमिली से कोई मेंबर गायब है तो घर के किसी मेंबर ने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो सीना बोरा आखिर थी कौन? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंद्राणी सबसे पहले जिनके साथ लिव इन में थी उनसे उनको 2 बच्चे हुए थे और उन 2 बच्चों में से उनको पहली एक बेटी हुई थी जिसका नाम था सीना बोरा। अब ये बच्चे जब शादी से पहले हुए थे तो उन्हें इंट्रोड्यूस ही किया गया था एज अ सिस्टर और राहुल ने एक बार ये बात पीटर को बताई भी थी, पर पीटर ने राहुल की बात का भरोसा ही नहीं किया था। हाँ जी, मेरे बेटे ने मेरे को ये बताया था कि ऐसे है और मैंने उनको बोला कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। मैंने इंद्राणी से बात किया था उस टाइम और इंद्राणी ने मेरे को बताया कि ये बिल्कुल बकवास बात है, ऐसे हो ही नहीं सकता और मेरे को इस मामला में और सोचना नहीं चाहिए। तो 3 साल में किसी ने भी सीना को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? तो ऐसा नहीं था। मर्डर के बाद धीरे धीरे इंद्राणी ने सीना को लोगों के दिमाग से गायब करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसने सीना का फोन नंबर बंद किया, उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए और उसके ईमेल्स भी बंद कर दिए। अब और एक न्यूज फैला दी कि सीना पढ़ाई के लिए अब्रॉड चली गई है, मगर ये बात राहुल के गले नहीं उतर रही थी क्योंकि सीना का पासपोर्ट राहुल के पास था। तो जिस पुलिस थाने के दायरे में इंद्राणी का घर आता है वहां जाके राहुल ने कंप्लेंट भी की थी, पर तभी सीना के मोबाइल नंबर से राहुल को एक मैसेज भेजा गया। The last text message from Sheena's phone to Rahul Mukherjee, who is believed to be dating her at that time. The text message said, quote, I have found a new guy, I'm happy with him and I'm no more interested in you. Settling with him in USA. तो ये थी स्टोरी सीना बोरा मर्डर केस की, जो इतने ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई थी। मगर इतने झोल के बाद भी इंद्राणी ने इस केस में रिसेंटली एक नया झोल ऐड कर दिया है, एक स्टेटमेंट पास करके। In news just coming in, jailed former media executive Indrani Mukherjee, accused of killing her daughter Sheena Bora in 2012, has now written to the CBI sensationally claiming that her daughter is alive.